आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे। सोचिए जरा, दो गांव जो एक बहुत ही अजीब श्राप से बंधे हुए हैं। एक गांव जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं, और ठीक उसके बगल में दूसरा गांव जहां रात कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए आज जानते हैं कि इस श्राप के पीछे की असली वजह क्या थी और कैसे एक अकेले लड़के ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। एक गांव है जो हमेशा सूरज की तपिश में जल रहा है। मतलब वहां लोगों को एक पल का भी चैन नहीं है। और ठीक उससे सटा हुआ एक और गांव है जो कभी न खत्म होने वाली रात के अंधेरे और ठंड में जैसे जम सा गया है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो एक जीता जागता नरक था। कभी सोचा है कि अगर ये जो दिन और रात का चक्र है, ये पूरा का पूरा टूट जाए तो क्या होगा? खैर, इन गांव वालों के लिए ये कोई सोचने वाली बात नहीं थी। ये एक भयानक हकीकत थी जिसका वो हर पल हर लम्हा सामना कर रहे थे। और दोनों ही गांवों की हालत बहुत खराब थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। एक तरफ जहां लोग कभी न खत्म होने वाली रोशनी से सिरदर्द और न जाने कितनी बीमारियों से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में डूबे लोग डर और अकेलेपन का शिकार हो गए थे। जिंदगी जैसे थम सी गई थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे कि ये सब काफी नहीं था, दोनों गांवों के बीच में एक अदृश्य दीवार थी। एक ऐसी दीवार जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। वो एक दूसरे को देख तो सकते थे, उनकी तकलीफें महसूस कर सकते थे, लेकिन चाहकर भी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा बंधन था जिसने उन्हें अपनी अपनी तकलीफों में जैसे कैद कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भयानक सजा इन गांव वालों को मिल क्यों रही थी। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस श्राप के पीछे की दुखद और नफरत भरी कहानी से। ये शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं ना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस गहरी नफरत और बदले की आग का सबूत है जिसने दो पूरे के पूरे गांवों को तबाह कर दिया। ये कहानी है एक इंसान के दुख की, जो पूरे समाज के लिए एक अभिशाप बन गया। और इस पूरी तबाही के पीछे थे दो लोग। आराध्या नाम की एक औरत जिसका दिल दुख से पत्थर बन चुका था, और एक ताकतवर साधु जिसने उसकी नफरत को हकीकत में बदल दिया था। लेकिन देखिए, आराध्या हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसका दिल भी कभी प्यार से भरा हुआ था। लेकिन जब उसका बेटा बीमार पड़ा और गांव वालों ने उसकी मदद की गुहार को अनसुना कर दिया, तो उसका सारा दुख नफरत में बदल गया। और उसने ठान लिया कि वो हर किसी को वही दर्द महसूस कराएगी जो उसने महसूस किया था। जब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब उसी अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। एक लड़का जो सब कुछ बदलने वाला था। हुआ ये कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम रिशान था, उसने गलती से वो सुन लिया जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। उसने आराध्या और उस साधु की पूरी साजिश सुन ली, और बस उसी एक पल में डर के बावजूद उसने फैसला कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगा। जब सच्चाई सामने आई तो गांव वालों ने पहले तो शांति से बात करने की कोशिश की। वो आराध्या के पास गए, उससे मिन्नतें की, लेकिन उसका दिल तो पत्थर का हो चुका था। उसने न सिर्फ उनकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें उल्टा हिंसा की धमकी भी दे डाली। तो जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, तो क्या कोई उम्मीद बची थी? हाँ, उम्मीद बची थी, क्योंकि अब एक हीरो के आगे आने का वक्त था। चलिए देखते हैं कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। रिशान ने यह काम अकेले ही करने का फैसला किया। प्लान सुनने में तो सीधा था, लेकिन था बहुत खतरनाक। उसे साधु के ठिकाने में घुसकर उसका जादुई पात्र, जिसे कमंडल कहते हैं, मतलब एक खास तरह का बर्तन, वो हासिल करना था, और फिर उसी बर्तन के पानी से इस श्राप को तोड़ना था। और वो कामयाब हो गया। सालों के इंतजार के बाद दिन वाले गांव ने सूरज को डूबते देखा और रात वाले गांव ने सूरज को उगते हुए देखा। प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ गया था वो लौट आया था। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अपनी हार से बौखलाए हुए साधु ने उस लड़के से उसकी जिंदगी छीन ली जिसने सबको बचाया था। रिशान की मौत एक ऐसी कीमत थी जिसे चुकाने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन रिशान की कुर्बानी बेकार नहीं गई। चलिए देखते हैं कि इस भयानक त्रासदी के बाद क्या हुआ और इससे क्या सबक सीखा गया। एक, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस एक जान का प्रतीक है जिसने दो बिखरे हुए गांव को फिर से एक कर दिया। रिशान की कुर्बानी ने दुनिया का संतुलन तो वापस ला दिया, लेकिन एक बहुत भारी कीमत पर। रिशान की मौत ने वो कर दिखाया जो सालों का दर्द और तकलीफ नहीं कर पाए थे। दोनों गांव एक हो गए। उन्होंने मिलकर उन लोगों का सामना किया जिन्होंने उनकी दुनिया तबाह कर दी थी, और उन्हें उनके किए की सजा दी।
और उस दिन उन सब गांव वालों ने मिलकर एक शपथ ली कि अब से वो दो नहीं बल्कि एक समुदाय की तरह रहेंगे। उन्होंने कसम खाई कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया कि रीशान की कहानी और उसकी कुर्बानी को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की मदद की पुकार को नज़रअंदाज करने की असली कीमत क्या होती है। ये कहानी सिर्फ दो गांवों की नहीं है, ये हम सब की है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही भी किसी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। सोचने वाली बात है ना।